नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बद्री विशाल चारण। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर के यूनिट 3 के एक टॉपिक भक्ति आंदोलन का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले मैं विद्यार्थियों को एक सामान्य सी जानकारी दे देना चाहता हूँ कि भक्ति है क्या। भक्ति संस्कृत के भग धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है भाग। भाग का अर्थ होता है कि ईश्वर या स्वामी को जो सेवक या उसका अनुयायी है वो अपनी आय या अपनी उपार्जित चीज़ों का एक निश्चित अंश उनको समर्पित करता है, और इसी से भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। एक आंदोलन के रूप में भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ, इसके आरंभिक संत कौन थे, इसका विस्तार किस प्रकार से दक्षिण से उत्तर भारत में हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय की अलग अलग क्या क्या थ्योरियाँ हैं, वो भक्ति आंदोलन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका विशद विवेचन हम इस वीडियो में करेंगे। एक संप्रदाय के रूप में भक्ति आंदोलन का उदय दक्षिण भारत से हुआ। दक्षिण भारत में पल्लवों के शासनकाल में, जैसा कि आपको पता है, पल्लवों के राज्य की स्थापना 6ठी शताब्दी में सिंह विष्णु ने की थी। तदंतर महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन इत्यादि शासकों ने इस राजवंश को आगे बढ़ाया। तो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति पल्लवों के समय हुई थी। उस समय दो भक्ति संप्रदाय उदित हुए, एक था शैव और एक था वैष्णव, जिन्हें क्रमशः अलवार और नयनार कहा गया। इसमें नाम्बी, अरुंडेल, लालदेल इत्यादि प्रमुख संत हुए। भक्ति आंदोलन में साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में एक विशेष प्रकार के मंदिर नगरीकरण को बढ़ावा दिया। भक्ति की आवश्यकता शासकों को भी थी, साथ ही इसको क्योंकि ब्राह्मणिक व्यवस्था में जिन शासकों का उदय हुआ था उन्हें जनता से अधिक मान्यता चाहिए थी। वे किसी ऐसे संप्रदाय के साथ जुड़कर जिसकी की जनता में अधिक पैठ हो, जिन्हें जनता में अधिक विश्वास प्राप्त हो, या जिन संतों को लोग अपने सामाजिक या धार्मिक नेता के रूप में स्वीकार करते हो, उनको मान्यता देकर, उन ग्रंथों को मान्यता देकर, उनके आराध्य देव को मान्यता देकर ये राज्यवंश अपनी अधिक से अधिक सामाजिक स्वीकार्यता बढ़ा सकते थे। यह भक्ति आंदोलन जहाँ जाति पाति के बंधनों को नहीं मानता था, वहीं इसने अपने साहित्य के लिए स्थानीय देशी भाषाओं का प्रयोग किया, जिसमें जैसे कंबन ने तमिल में रामायण लिखी, तेलुगु में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ इत्यादि में इन्होंने भाषाओं का प्रयोग कर इन भाषाओं के साहित्य को समृद्ध किया। 9वीं व 10वीं शताब्दी के बाद यह आंदोलन उत्तर भारत में भी फैलने लगा। इस कालांतर में 15वीं शताब्दी के आसपास यह आंदोलन उत्तर भारत में भी फैलने लगा। इस आंदोलन के बीच में जो कड़ी थी उत्तर और दक्षिण, वो था महाराष्ट्र, जिसमें ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ इत्यादि संतों ने इस पंथ को आगे बढ़ाया। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंढरपुर के विष्णु मंदिर के आसपास केंद्रित था। इसने एक प्रकार की सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में यह आंदोलन एक सामाजिक गत्यात्मकता व सामाजिक उहापोह का आंदोलन, मतलब सामाजिक अवरोह क्रम का आंदोलन बना। कालांतर में 15वीं और 14वीं शताब्दी में यह आंदोलन जब उत्तर भारत में फैला तो संत रैदास, कबीर, मीरा, धन्ना, ज्ञानेश्वर के रामानंद के 9 शिष्यों ने, जिनमें कबीर
जो जुलाहे थे, धन्ना जो कि जाट थे, रैदात जो कि चर्मकार थे, इसके अलावा पीपा जो कि दर्जी थे, इत्यादि साधना जो कि कसाई थे, इत्यादि ने इनके ज्ञान को आगे बढ़ाया। कहा जाता है कि भक्ति आंदोलन का उदय भारत में सूफी धर्म द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौती के रूप में हुआ, क्योंकि जहाँ पारंपरिक या सनातन हिंदू धर्म में जाति वर्ण व्यवस्था के चलते समाज का काफ़ी बड़ा वर्ग अपने आप को बहिष्कृत महसूस करता था। सूफीज़म ने उनके लिए एक राहत की सांस या एक राहत का मार्ग प्रस्तुत किया था, जिसके चलते काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ईसाई मतलब इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे थे, तो उसके चलते हुआ। लेकिन यह बात संभवतः सही प्रतीत नहीं होती। इसके कई कारण थे, जिसमें राजाओं द्वारा इसको प्रश्रय दिया जाना, लोगों द्वारा या सूफी भक्ति संतों द्वारा स्थानीय भाषाओं का जैसे अवधी, हिंदवी या इत्यादि भाषाओं का प्रयोग किया जाना, लोगों के बीच जाति पाति के भेदभाव को अस्वीकार करना, एक प्रकार की सामाजिक गत्यात्मकता, साथ ही इस्लाम के प्रभाव को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन जो मूलतः दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ था, वह किस प्रकार उत्तर भारत में फैलता गया, वह इसने न सिर्फ राजनीति को बल्कि अर्थव्यवस्था व समाज को भी पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इस प्रकार जो भक्ति आंदोलन 6ठी शताब्दी में दक्षिण भारत से शुरू हुआ, वह 8वीं, 9वीं और 10वीं शताब्दी में महाराष्ट्र, बाद में संत रामानंद के 9 शिष्यों के द्वारा यह उत्तर भारत में फैला। इसके बहुआयामी व दूरगामी परिणाम हुए, जिन परिणामों ने पूरे मध्यकाल की सामाजिक संरचना व राजनीति को बदल कर रख दिया। धन्यवाद।